तो हेलो गाइस, तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे प्लासेंटेशन के बारे में, जो कि 11th का कॉन्सेप्ट है। प्लासेंटेशन बॉटनी में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्लासेंटेशन का पहले हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या है, फिर इसका डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे रियल लाइफ डायग्राम, मतलब रियल लाइफ पिक्चर देखेंगे इसका प्लासेंटेशन का। सभी का नहीं देखेंगे, आज हम पहला देखेंगे एक्सियल प्लासेंटेशन का। तो उससे पहले हम देखेंगे प्लासेंटेशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ प्लासेंटेशन। तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है उसके तरफ, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज़ नोन एज प्लासेंटेशन। पहली बात तो बहुत छोटा डेफिनेशन है, पर इसमें दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है ओव्यूल्स एंड ओवरी। तो जो पहले पढ़ चुका होगा तो उसे तो पता होगा, पर जो पहला पढ़ रहा है, जो मैं 11th का स्टूडेंट है, उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ओव्यूल्स ओवरी वो सडनली फिगर आउट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पर जो ओव्यूल्स है, यहीं से हम यहाँ पर इसे सीड होगा फ्यूचर में जाकर, और जो ओवरी होगा वो फ्यूचर में जाकर होगा फ्रूट। तो जो प्लांट में जो ओव्यूल्स है वो फ्यूचर में सीड बन जाएंगे, और जो ओवरी है वो फ्यूचर में फ्रूट बन जाएंगे। तो अभी हम फिर से ऐसे डेफिनेशन को पढ़ेंगे, जो कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स यानी कि सीड विद इन द ओवरी, यानी कि फ्रूट के अंदर जो अरेंजमेंट होता है सीड का, इसे हम बोलते हैं प्लासेंटेशन। तो डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सीड होता है। तो अभी हम पहला पढ़ेंगे कि एक्सियल प्लेसेंटेशन हम किसे बोलते हैं, एक्सियल प्लेसेंटेशन। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो हमें ऊपर प्लेसेंटेशन तो समझ में आ गया है, तब हम देखेंगे एक्सियल प्लेसेंटेशन का। तो व्हेन द प्लेसेंटेशन इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए मल्टीलोक्यूलर ओवरी, द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एज एक्सियल। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 दिया गया है, एक चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन। ओके। तो यहाँ पर भी एक वर्ड है जिसे हमें डिकोड करना है, जो कि है मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर ओवरी क्या होता है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मल्टीलोक्यूलर जो ओवरी है, यानी कि मल्टीपल लोकस। मल्टीपल लोकस माने मल्टीपल, हम बोल सकते हैं मल्टीपल चैम्बर्स। मल्टीपल चैम्बर्स, यहाँ पर मल्टीपल चैम्बर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर 3 चैम्बर्स है। तो इसे हम बोलते हैं लोक्यूल्स। समझ में आ गया आपको होगा। ये वाला भी है, ये वाला, ये जो 3 है यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं लोक्यूल्स। मल्टीपल है तो मल्टीपल लोक्यूल्स, एक से ज़्यादा है तो मल्टीपल लोक्यूल्स बोलेंगे। तो हम फिर से डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हम सब वर्ड का मतलब लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर जो ओव्यूल है, ओव्यूल्स के यानी यहाँ पर आगे जाके बनेंगे सीड, और यहाँ पर जो ओवरी है वो आगे जाके बनेगा फ्रूट। तो व्हेन द प्लासेंटेशन इज एक्सियल, and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, यानी कि फ्रूट में, the placentation is said to be as axial placentation. एग्जाम्पल है चाइना रोज, टमाटो और लेमन। तो यहाँ पर सीड कहाँ है, आपको सीड तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर ओवरी फ्रूट तो दिख रहा है। यहाँ पर फ्रूट है मल्टीलोक्यूलर, तो यहाँ पर 1 2 3 लोक्यूल से, पर यहाँ पर सीड कहाँ है। तो मैं आपको यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि सीड यहाँ पर कहाँ पर है, ताकि आप जब आगे जाके देखेंगे तो रियल पिक्चर में वो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा एक्चुअल सीड कहाँ पर है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सीड यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये वाला,
ये है, यहाँ पर है सीड। तो अभी हमको ये पूरा एग्जाम्पल सब यहाँ पर जितना भी डेफिनेशन लिखा था वो सब क्लियर हो चुका है, हमें ये सब क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर ये तो ठीक है, हमने क्लियर कर लिया, पर हमें एक्चुअल डिफ़िकल्ट वहाँ पर आता है जब हम इसे रिकल करने जाते हैं एग्जांपल्स। इसीलिए हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। आप टमाटो का देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लेमन का बोल दे रहा हूँ यहाँ पर नीचे रियल पिक्चर के साथ डेफिनेशन। तो आपका ये होमवर्क है क्या आप टमाटो को देख के कमेंट करेंगे कि क्या उसमें एक्चुअल प्रेजेंटेशन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रियल पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सिस के टाइप पर है यहाँ पर। तो ये है इसका, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बाइसेक्शन किया गया है या डायसेक्शन किया गया है लॉन्गिट्यूडनली। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायसेक्शन यहाँ पर लैटरल डायसेक्शन यहाँ पर दोनों का है। यहाँ पर जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये लैटरल सेक्शन आप है लेमन का। तो ये लेमन का है, लेमन का एग्जांपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है इसका एक्सिस। तो इस साइड पे ये जो है साइड में आपको दिख रहा होगा, ये है इसका सीड। तो अभी आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे एनसीईआरटी के डायग्राम का और इससे, पर यहाँ पर एक कुछ चीज़ क्लियर है। यहाँ पर जो एक्सिस दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा होगा ये वाला एक्सिस जो है, ये आपको क्लियर होगा क्यों इसका नाम एक्सियल प्रेजेंटेशन पड़ा है, इसके वजह से। तो ये एक डेफिनेटली अच्छा डायग्राम होगा। और आप दिखेगा अभी लैटरल बाइसेक्शन के यहाँ पर लैटरली यहाँ पर है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लोक्यूल्स हमने जो वहाँ पर पढ़ा था, ये है वहाँ का लोक्यूल एक, ये दूसरा लोक्यूल यहाँ पर, ये तीसरा लोक्यूल, और यहाँ पर सीड भी आप देख सकते हैं। और इसका पॉइंट जो यहाँ पर है ये वाला जो एक्सिस का जो कि ऊपर है यहाँ पर, ये वाला सेम आप वहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पर भी हम लेबलिंग कर देते हैं, ये है इसका एक्सिस, और लोक्यूल्स को हम डिफरेंट कलर में करेंगे। ये लोक्यूल्स, और यहाँ पर सीड को डिफरेंट कलर में कर देंगे, ये वाला इसका सीड। ये हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसका जो डायग्राम है जूम करके यहाँ दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोक्यूल से कितना जूम होकर दिख रहा है आपको, लोक्यूल्स। और यहाँ पर जो एक्सिस है वो भी दिख रहा है। यहाँ पर जो सीड है वो भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है वो सीड, ये आपका सीड है जैसे देख रहे हैं यहाँ पर। इसे इस एक्सिस को लग कर सीड है, क्योंकि आप यहाँ पर ऊपर मैंने आपको बताया था ये वाला जो पोर्शन सीड, ये वाला है इसका सीड। तो होप है आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, और आप इसे दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। तो आपका ये होमवर्क है ताकि आप टमाटो का प्रेजेंटेशन देखें घर पे और नीचे कमेंट करें। थैंक यू गाइस।